हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑल इन वन क्लासेस के अंदर। तो हमारा आज पार्ट 2 लेके आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। और पहले पार्ट के हमने प्रॉफिट एंड लॉस की सारी थ्योरी कर ली थी और हमने 3 क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कर लिए थे। और आज हम इसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। और हम 2 पार्ट के अंदर हमने कहा था एक चैप्टर कवर करेंगे। पहला पार्ट हमने कल कर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। और आज ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। और इन क्वेश्चन के अलावा उम्मीद है प्रॉफिट एंड लॉस जो लाभ और हानि अपना जो चैप्टर है इसके अंदर आपकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज ये चैप्टर अपने स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक शायरी सुना देता हूँ अच्छी सी कि दिल टूटने पर लोग शायर बन जाते हैं, कि दिल टूटने पर शायर बन जाते हैं। और जब मिडिल क्लास वाला ठान ले तो इतिहास बन जाते हैं, तो इतिहास बन जाते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है। क्या लिखा गया है? एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा? कितना लाभ करना है? 20% अपने को लाभ अर्जित करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर देखिए। कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। 150 रुपए में अपने कोई चीज खरीदी, 150 रुपए में अपने क्या खरीदी है? एक पुस्तक खरीदी। ठीक है दोस्तों, हम इसको 20% लाभ पर बेचना है। कितने परसेंट लाभ पर? 20% लाभ पर बेचना है। तो ये 150 किसकी वैल्यू है? 100 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 100 की। और अपने किसकी वैल्यू निकालनी है? 120 की वैल्यू निकालनी है। क्यों? कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। और 20% लाभ करना है, 20% लाभ करना है तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। तो 150 का 120% अपने निकाल लेंगे। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 15 इंटू 12, 15 को 12 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 180 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 180। तो एक पुस्तक की लागत 150 रुपए थी और 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा गया? तो किस कीमत पर बेचा गया? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 180 रुपए में बेचा गया। तो 150 का 20% निकाल के अपने ऐसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड तरीका देखिए। अपने यहाँ करेंगे, पहले 150 का 20% निकालेंगे। क्या करेंगे? 150 का 20% निकालेंगे। 2 0 2 0 कट, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा? 30। अब क्या करेंगे? 30 150 के अंदर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। तो इस क्वेश्चन को अपने 2 तरीकों से कर सकते हैं। ये तरीका ज्यादा बेटर, अपने इससे टाइम भी बचेगा बाकी क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि 150 किसकी वैल्यू है? कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है। 150 100 की वैल्यू है, इनटू क्या कर देंगे? 120। अपने को 120 की वैल्यू पूछी है तो अपना भी आ जाएगा 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, क्या बेचा जाता है? कोई वस्तु है अपने पास, मान लो कोई अपने पास एक्स वस्तु है, ठीक है, इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है? 200%। अपने को इसका क्रय मूल्य नहीं पता, कितने में खरीदी कितने में बेची, ठीक है, इतना पता है कोई वस्तु थी, ठीक है, उसको 200% लाभ पर बेचा। कितने परसेंट लाभ पर? 200%। अपने को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता तो उसको अपने 100 मान लेते हैं। मान लो अपने पास वैल्यू कितनी थी? 100 थी। कितने पैसे थे अपने पास? 100, ठीक है, 100 की अपने कोई चीज खरीदी। अब उसी चीज को अपने 200% लाभ पर बेच दिया। 100 का 200% कितना होगा? 200 होगा। कितना होगा? 200। 100 का 200% कितना होगा? 100 का 200% कितना होगा? 200 होगा। कितना होगा? 200। अब ये 100 था अपने पास, 100 की कोई चीज थी, 200% लाभ पर बेची, मतलब कितने में बेच दी? 300 की बेच दी। कितने में बेची? 300 की बेच दी। 100 में खरीदी और 300 बेच दी। क्रय मूल्य कितना है? 100 और विक्रय मूल्य 300। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात। क्या पूछा गया? क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात पूछा गया। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 अनुपात विक्रय मूल्य कितना है? 300। तो यहां से अपने इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन के अंदर अपने कुछ भी दे सकता है, 100 अनुपात 300 भी दे सकता है, 10 अनुपात 30 भी दे सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर क्या देगा अपने को? 1 अनुपात 3 देगा। क्या देगा? 1 अनुपात 3 देगा। आगे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने देखिए। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, 200% लाभ पर बेचा, वस्तु क्या थी? कोई भी एक्स वस्तु थी, 100 में अपने ने खरीदी, 200% लाभ पर बेचा, कितने में बेचा? 300 में बेचा। 100 की थी, 300 में बेचा, अनुपात निकाला, 1 अनुपात 3 आ गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्या कहता है
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया आपने। क्या दे दिया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। पिछले क्वेश्चन में अपने को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया था और इसके अंदर अपने को अनुपात दे दिया। क्या पूछा है? हानि प्रतिशत पूछ लिया। क्या पूछ लिया? हानि प्रतिशत पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन को देखिए अपने कैसे करेंगे। देखिए आपकी फोर्थ ग्रेड के अभी 1 महीना बाकी है और अभी आज तारीख हो चुकी है 18। कितनी तारीख हो चुकी है? 18 तारीख हो चुकी है और अगली 17 तारीख को क्या है आपका एग्जाम है। लगभग 1 महीना पड़ा है और पहला पार्ट अपना हो चुका है। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। कितना? कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। और 1 महीने के अंदर जैसे हमारे 13 घंटे 26 पार्ट के अंदर और हमारे जो 3 मैराथन क्लासेस आ जाएगी और हमारा फोर्थ ग्रेड का पूरी मैथ कवर हो जाएगी। कितनी? पूरी मैथ कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पूरी मैथ कवर करेंगे अपने, अच्छे से कवर करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको इतना ही करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है क्लास में साथ के साथ। मैं क्वेश्चन करूंगा, ये क्वेश्चन आपको मेरे से पहले कर देने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बाद में डेली घंटा 1.5 घंटा क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। अपने जो भी बुक है कुछ भी है प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन एंड की लगाओ। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, मैसेज कीजिए, क्वेश्चन दीजिए। अगली क्लास के अंदर पहले आपका डाउट सेशन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पहले आपका डाउट सेशन लिया जाएगा। 10-15 मिनट जो भी आपके क्वेश्चन होंगे पहले वो करवाए जाएंगे, हर एक मिनट देखा जाएगा और उसके बाद अपने अगली क्लास शुरू करेंगे। तो इसका क्वेश्चन देखिए, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया 5:4। अनुपात कितना दे दिया? 5:4। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है? 5 है, विक्रय मूल्य कितना है? 4 है। हानि प्रतिशत कुछ है, हानि कितनी हो रही है? 5 में खरीदा, 4 में बेचा, कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है। और मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कि प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि गणना किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। किस कैलकुलेशन किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। तो क्रय मूल्य कितना है अपना? 5 इंटू क्या कर देंगे? 100। हानि प्रतिशत पूछे। क्या पूछे? हानि प्रतिशत पूछे। अगर पूछता हानि कितनी हुई है तो 1/5 होती। हानि प्रतिशत पूछे तो 5 को 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो अपना 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20% अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए 5:4 दिया था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4। ठीक है दोस्तों, और अपने क्या पूछा गया है? हानि पूछी गई, हानि प्रतिशत। हानि कितने की हो रही है? 1 की। और 5 क्या है? क्रय मूल्य। 1/5 इंटू 100। 5 को 100 से डिवाइड कर दिया, 20 आ गया। 20% अपना क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। अपने को ना क्रय मूल्य दिया ना विक्रय मूल्य दिया, अपने को दे दिया जो ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्या है? 8/5 गुना है। इस क्वेश्चन को देखिए, मान लिया अपना क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए और विक्रय मूल्य 100 का 8/5 गुना, क्योंकि क्या दिया? विक्रय मूल्य क्या? क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 का 8/5 गुना। 100 का 8/5 गुना, तो 5 को इससे डिवाइड किया 20, 8 दूनी 16, 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 110। कोई भी वस्तु अपने 100 में खरीदी और 160 में बेच दी, 100 में खरीदी और 160 में बेच दी, कितना लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ कितने का हुआ? 60 का। और प्रतिशत पूछा तो ये क्रय मूल्य पर होगी 100 इंटू 100, क्या आ जाएगा? 60%। क्या आ जाएगा? 60% अपना आंसर आ जाएगा। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। इस क्वेश्चन को अपने ऐसे भी दे सकता था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8/5 गुना, तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अलग होती। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत अपने को पूछा गया है। अपने ने मान लिया क्रय मूल्य कितना है? 100 है। क्रय मूल्य कितना है? 100 है। और फिर विक्रय मूल्य कितना होगा इसका? 8/5 गुना। 100 का 8/5 गुना कितना है? 5। और ये इसको काटा 20, 20 8 160। विक्रय मूल्य कितना है? 160। अपने क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 60 लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। किस पर है? 100 पर। किस पर है? 100 पर। 100 क्या अपना क्रय मूल्य है। इसकी कैलकुलेशन कितनी किस पे होती है? क्रय मूल्य। देखिए ये बात मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, जो भी इसकी लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी कैलकुलेशन है किस पे होती है? क्रय मूल्य पे, सीपी पे होती है। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या अपना एसपी, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे अपनी क्या होती है? सारी कैलकुलेशन होती है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी भी होती है। अगर कोई भी एसपी पे कैलकुलेशन होगी तो अपने क्वेश्चन अंदर बकायदा लिख के देगा
कि इसकी कैलकुलेशन ऐसे लिख के देगा कि इसकी गणना किस पे हो रही है, एसपी पे हो रही है। इसकी गणना किस पे हो रही है, एसपी पर हो रही है। ये चीज अपने को लिख के देगा क्वेश्चन के अंदर। अगर अपने को पूछा अगर एसपी के बारे में, एसपी के ऊपर कैलकुलेशन होगी तो अपने को ये चीज पूछा गया हो, जब तक क्वेश्चन के अंदर ये चीज ना दे तब तक अपनी सारी कैलकुलेशन किस पे होगी, सीपी पे होगी। किस पे होगी, सीपी के ऊपर होगी। किस पे होगी, क्रय मूल्य के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो 60 अपना क्या आ गया, प्रॉफिट था। 100 अपना क्रय मूल्य था, इनटू 100 कर देंगे, 60% अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम तक बने रहिएगा, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। कोई भी अगर गुंजाइश बाकी रहे, कमेंट बॉक्स खाली है, क्वेश्चन लिखिए। अगली क्लास के अंदर आपका पहले डाउट सेशन लिया जाएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट की जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, जरूर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या कहता है। मैंने एक चित्र को 225 रुपए में खरीदा, उस पर 15 रुपए खर्च कर मैंने उसे 300 में बेचा, लाभ प्रतिशत पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है मेरे से पहले आप इसको कर देंगे। इसका आंसर देखिए कैसे निकलेगा। कोई भी चित्र है, ठीक है, उसको 225 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा आपने, 225 रुपए में। उस पर कितना खर्चा किया आपने, 15 रुपए। ये 15 रुपए इसके अंदर इंक्लूड हो, क्यों, अपनों ने कितने में पढ़ा, अपनों पढ़ा कितने में, 225 में खरीदा, 15 को खर्च किया, 240 में अपने क्या पड़ गया, 240 में पड़ गया। क्या एक चित्र अपने कितने में पढ़ा, 240 में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब खर्च कर दिया आपने, 300 में बेचा। कितने में बेचा, 300 में बेचा। 240 रुपए खर्च किया अपने टोटल। ठीक है, 240 ये क्या आ गया अपना क्रय मूल्य। ये क्या आ गया अपना क्रय मूल्य, क्या आ गई, सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया अपना विक्रय मूल्य। ये क्या आ गया अपना विक्रय मूल्य, एसपी। अब अपने पूछा लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसका लाभ प्रतिशत देखिए कैसे निकालेंगे। सीपी कितना है, 240, विक्रय मूल्य कितना है, 300, एसपी। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, 60 रुपए का। कितने का लाभ हुआ, 60 रुपए का। और प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन किस पे होती है, सीपी पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। 240 किसका, 240 इनटू 100, इनटू क्या करेंगे 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 0 से क्या होगी, 0 कट गई, 6 कम 6 6 चौके 24, 4 के पहाड़े में 100 कितने में जाएगा, 25 पे। कितने में आ जाएगा, 25 पे। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 25%। कितना लाभ हुआ, 25%। उसने लाभ अर्जित किया। कितना लाभ अर्जित किया, 25%। जितना 225 रुपए खरीदा, 15 रुपए उसमें खर्च कर दिए और 300 रुपए में बेच दिया। तो कितना लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। कैसे, ध्यान से देखिए दोबारा। 225 में खरीदा, 15 खर्च किए, कितने टोटल रुपए कितने लगे, 240 रुपए उसके टोटल लग गए। बेचा कितनों में, 300 में उसको बेच दिया। टोटल लाभ कितना हुआ, 60 रुपए का। कितना लाभ हुआ, 60 रुपए का उसको क्या टोटल लाभ हुआ। और गणना किस पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की, 240 पे। तो 60 अपना 240 इनटू 100 कितना आ जाएगा, 25%। इसका अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 25%। देखिए लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, देखिए जो सिलेक्शन उसी बंदे का होता है, जो उसी बंदे का जो क्या करता है, एसएलएस होता है, चलो ट्राई करते हैं, वो ट्राई करता रह जाता है। ठीक है, जो मैदान में उतरे और ठान लेता है कि नहीं मैं इसको करके ही जाऊंगा, मैं इसको पाके ही रहूंगा। जो मंजिल को पाने की जीत होती है, जिसको मंजिल को पाने की क्या होती है, जीत होती है, वही मंजिल को पा जाता है। जो करता है कहते हैं नहीं हमें तो ट्राई करूंगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, उस बंदे का सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो बंदा ठान लेकर नहीं मुझे ये करना ही है, वो पहले देखेगा उसके टॉप पे कौन है, ठीक है, उसको जरूर हटाएगा। जो बंदा ठान लेगा मन के अंदर कि नहीं मुझे इसमें से एक सीट पक्की करनी है, 52,000 कुछ सीटें, उसमें से अगर किसी ने ठान लिया मुझे इसमें से एक सीट पक्की करनी है, मुझे जरूरत है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो इसको जरूर पाएगा, जरूर मंजिल अपनी हासिल कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं कि नहीं हमने ट्राई करके देख लिया, हमने चलो इसका एग्जाम देंगे, इसका एग्जाम देंगे, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, वो भटकते रह जाता है। ठीक है दोस्तों, मिल नहीं जाएंगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मिल नहीं जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अपने मंजिल को पाने की जिद रखिएगा, मंजिल को पाने की क्या करिएगा, जिद रखिएगा। जो जिद होगी, वैसे देखिए हम हर चीज के जिद करते हैं, वैसे मंजिल के पाने की जिस दिन अपने जिद कर ली तो मंजिल हमारे हाथ में होगी, मंजिल क्या होगी, हमारे हाथ में होगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो दोस्तों अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को क्या कहता है, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। और अपने क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। हमें क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसका आंसर देख कैसे निकालेंगे? अपने पहले क्या कर रहे थे, क्रय मूल्य दे दिया, उस पर कितना लाभ हो रहा है, और अपने को विक्रय मूल्य पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? विक्रय मूल्य पूछा जाता था। इसके अंदर अपने को सीपी पूछना है। क्या पूछा गया है? सीपी, विक्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। इसको देख कैसे निकालेंगे? एक वस्तु को 800 में बेचने पर 800 में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य पूछा गया, कैसे निकालेंगे? 20% का लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य 100 है। ध्यान से समझिए इसको। क्रय मूल्य कितना है? 100, उस पे 20% का लाभ हुआ 120। ठीक है, अब इस पे 20% का लाभ हुआ। मान लिया हमने क्रय मूल्य कितना है? 100, 20% का लाभ हो के 100 है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये 800 किसकी है? 800 किसकी वैल्यू है? 120 की। 800 किसकी वैल्यू है? 120 की, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है 120 की। और अपने किसकी वैल्यू निकाले? क्रय मूल्य निकालना। अपने निकालना है 100 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की वैल्यू। तो 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपने इसको सभी को काटेंगे तो देखिए 8000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 666 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। 666 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन 6th। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं, हमने पहले ऐसा क्वेश्चन किया है। 800 रुपए की कोई चीज है, 20% का लाभ हो रहा है, कितने की पड़ेगी? 120% की वैल्यू। 820 की वैल्यू 120% की। और पूछा क्या? क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य क्या है? इनटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। 8000 को 12 से डिवाइड देंगे तो 3/6 समथिंग अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समथिंग अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर आने के चांस हो जाता है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में जो फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है, फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आने हैं, हाई लेवल की कोई आपकी मैथ नहीं आएगी। नॉर्मल बिल्कुल क्वेश्चन आने। मैं आपको जो 10 क्वेश्चन कराऊंगा उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़िएगा, अंतिम तक जुड़िएगा, मैथ की प्रैक्टिस करते रहिएगा। 1 महीना बचा है, 1 महीने में पूरी मैथ का हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। तो ये आज की हमारी जो पार्ट सेकंड है, 2 पार्ट के अंदर एक क्लास खत्म करेंगे। कल हमने थ्योरी और 3 क्वेश्चन किए थे, और आज हमारा टारगेट हम कुछ क्वेश्चन करें और इससे बाहर हमारा एग्जाम ना जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, अब ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। मुझे लगा आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवा देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन हमारे फोर्थ ग्रेड के अंदर नॉर्मल मैथ आनी है, तो हम नॉर्मल ही क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है। क्या है? क्रय मूल्य 500 रुपए है। अपने क्या दे दिया? क्रय मूल्य दे दिया। क्या दे दिया? क्रय मूल्य, सीपी दे दिया अपने को, कॉस्ट प्राइस दे दिया। कितना दे दिया? 500 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। और विक्रय मूल्य दे दिया अपने को। क्या दे दिया? विक्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस कितना है? दे दिया। सेलिंग प्राइस देखिए अपने को दे दिया 600 रुपए। कितना दे दिया? 600 रुपए। 600 रुपए दे दिया। आपने पूछा लाभ बताइए। क्या पूछा गया? लाभ। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सिंपल से ऐसे कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, सेलिंग प्राइस 600, क्रय मूल्य 500 और सेलिंग प्राइस 600। कितना लाभ हुआ? 100। किस पर है? 500 पर। कैलकुलेशन किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। इनटू क्या कर देंगे? 100। तो 2 0 से 2 0 कट, 5 20। कितना लाभ हो जाएगा? 20% का अपना क्या हो जाएगा? लाभ आ जाएगा। कितना लाभ आ जाएगा? 20% का लाभ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। इस तरह के भी आपके एग्जाम के अंदर पहले क्वेश्चन पूछे गए, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मुझे लगा आपको एक टाइप क्वेश्चन करवा देना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों अपने को दे देगा, और लाभ या फिर हानि पूछ लेगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऐसे दे देता, हानि पूछ लेता, हानि पूछ लेता, 500 दे दिया और विक्रय मूल्य दे दिया 400, ठीक है, और हानि पूछ लेता, तो भी अपने इसको ऐसे करते हैं 100 500 इनटू क्या कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कट, और ये आ जाएगा 20। यहाँ पे हानि क्या हुई? हानि हुई 20% की। क्या हुई? हानि। माइनस का मतलब अपने लगा दिया, माइनस का मतलब अपने समझते हैं हानि हुई, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो अपने मतलब यहाँ पे क्या हुई? प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ।
देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार को 1200 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार कोई भी माल वस्तु, वैसे कोई चीनी है, जैसे किसी बोरी है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, बेचता है और 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। मान लो कोई अपने चीनी या बोरी का कट्टा है, ठीक है, का बोरी कट्टा या फिर बोरी जो भी है 100 रुपए में अपने उसको दुकानदार को पड़ी, क्रय मूल्य कितना था उसका 100 रुपए, और उसने 25% हानि में बेची अपने को, अपने खरीदने के उसको उसने अपने को 75 में बेच दी, ठीक है, गलती से उसने बेच दी, उसको क्या हुआ, 25% का हानि हुई, क्या हुई, हानि। तो ये चीज अपने पूछा गया था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अपने को कितने में बेचा, 1200 में, कितने में बेच दिया, 1200 में बेचा, ठीक है दोस्तों, और 25% की हानि मतलब वैल्यू किसकी है, 75% की, किसकी वैल्यू है, 25% की हानि हुई, मतलब 100 - 25 करेंगे, किसकी वैल्यू है, 75% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 75% की वैल्यू है, ये 1200 किसकी वैल्यू है, 75% की वैल्यू है, इनटू क्या कर देंगे 100, तो अपना क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, कैसे, 25 चौके 100, 25 दिए 75। आपको एक 25 से काटने की आसान ट्रिक बताता हूं, यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये क्या है, 100 के अंदर 25 कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं, 25 25 25 25 4 होते हैं, 200 के अंदर 25 कितने होते हैं, 8, 300 के अंदर 12, कितने हो गए, 4 8 12, यहाँ पे देखिए 4 का टेबल चले जा रहा है, जो भी ये संख्या है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने पूछा 1100 में 25 कितने होते हैं, 1100 में 25 कितने होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 44, कितना आ जाएगा, 1100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैसे दे दिया, 1225 दे दिया, 1225 दे दिया, तो पहले डॉट डिजिट को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 12 चौके 48, 12 चौके 48, और ये 25 बच गया, 48 से लेकर 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 25 3 75, 25 चौके 100, 3 को इससे काटा, 3 चौके 12, 400, 4 4 10 16, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1600, क्या आ जाएगा, 1600। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, बस थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात थी कि 1200 था, 25% की हानि मतलब वैल्यू किसकी है, 75% की, क्रय मूल्य पूछा, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और ये ट्रिक इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इससे यहाँ पे 4 का टेबल चलता है, इसको इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या करना है, सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसके बाद हम पे अगर 75 भी आ जाए, जैसे 1275 भी आ जाए, तो 1200 में कितने होती है, 48, और यहाँ पे 25 25 25 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। इसको आपको 25 से जो भी आपको संख्या डिवाइड करनी होती है उसमें बहुत ही आसानी होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5 अथवा 6 हो तो लाभ पूछा गया। हमने हानि वाला ऐसा एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था, एक हानि वाला आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, मुझे लगा आपको इस लाभ वाला क्वेश्चन भी करवा देना चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:6, कितना अनुपात है, 5:6, ठीक है। मान लिया अपना ये क्या है, क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है, 6 है, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, किस पर, क्रय मूल्य पर। गणना और कैलकुलेशन किस पर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रय मूल्य पर, ये क्या है अपना क्रय मूल्य, ठीक है। तो 5 इंटू क्या कर देंगे 100, क्या पूछा गया, लाभ बताइए, लाभ बताइए, यहाँ पे प्रतिशत बताएं तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा। वैसे लाभ कितना हो रहा था, 1 लाभ हो रहा था, लाभ कितना हो रहा था 1, ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20%। देखिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए शायद, इसके बाद हमारा शायद 1-2 क्वेश्चन और है, लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, भी अच्छी लगे तो। इतना ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए डेली लेके आएंगे, 1 महीना और 4th ग्रेड की मैथ खत्म। हमारे जो 4th ग्रेड के ये 15 नंबर जो मैथ के होंगे, यही आपको क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन जो सिलेक्शन होगा वो पक्का करवाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी देखा जाए तो 52,000 पद निकले हैं, कितने पद, 52,000 समथिंग पद निकले हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 4th ग्रेड का फॉर्म भर रहा है, इनके अंदर इंक्लूड होना चाहता है। क्यों, भारत के अंदर हमारे बेरोजगारी इतनी है कि वो क्या चाहता है, सिर्फ हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। जी आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम है एक जगह बैठ के पढ़ना।
जी एक जगह बैठ के पढ़ना और आखिर तक टिकना, ठीक है। जो डेडिकेशन रखेगा बिल्कुल आखिर तक, बिल्कुल संयम से काम लेगा, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। ये 15 नंबर आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे। बाकी चीज सभी पढ़ के जाएंगे, जो आपका जीके है, इंग्लिश है, ठीक है। बहुत लोगों के होती है मैथ कमजोर होती है, तो मैथ के 15 नंबर वो कहते हैं छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं कि बाकी 15 नंबर ये 15 क्वेश्चन छोड़ दे तो ये हमारा सारा सही होगा, ठीक है। ये हमारा सारा ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता कि सारा सही हो जाए, बहुत रेयर चांस होगा। तो इसीलिए 15 में से अपने को 10 क्वेश्चन, लेकिन अपना टारगेट रहेगा 15 के 15 क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर सही करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों देखिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उम्मीद है इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले आराम से, 10 सेकंड देता हूं आपको, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आपके साथ साथ पढ़ता हूं। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या है? एक वस्तु है 720 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की? 10% की हानि होती है। यदि उसे 880 में बेचा जाए तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है अपने पास 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने की? 10% की। तो इस क्वेश्चन को पहले अपने जो दो क्वेश्चन, पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसको दो क्वेश्चन को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरीके को देखिए, 720 में आपने क्या है, एक वस्तु बेची, ठीक है। उसको हानि कितने की? 10% की। वस्तु कितने की है? 90% की। वैल्यू कितने की है? 90% की। तो क्या कर देंगे? 100 करेंगे, क्योंकि ये अपना क्या आ जाएगा? ये अपना क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये अपना आ जाएगा क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? ये अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 0 से 0 कट होगी, 9 8 72, 800 रुपए क्या आ गया? अपना क्रय मूल्य आ गया। अब बेचनी कितने में है? 880 रुपए बेचनी है। तो क्या होगा? लाभ होगा या नहीं होगी? लाभ होगा या नहीं होगी? लाभ होगा। ऑब्वियसली बात है, बच्चा बता सकता है 800 में अपने ने चीज खरीदी, 880 में बेची, ऑब्वियसली लाभ होगा। 800 में थी, 10% आती हुई, क्रय मूल्य कितना था? 800। बेचनी कितने में है? 880 रुपए में बेचनी है। लाभ कितने का होगा? 80 रुपए का। कितने का लाभ होगा? 80 रुपए। किस पर? सीपी पर। सीपी कितना है? 800। इंटू क्या कर देंगे? 100। इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 0 से 0 कट होगी, 8 1 8 8 10 80, 0 से 0 कट होगी। कितना परसेंट का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। कितना परसेंट का लाभ होगा? 10% का। इसको आपने, अब देखिए आपने इतना कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सिंपल इस क्वेश्चन को देखने। कितने हैं? 800 880। तो 800 का 10% कितना होता है? 800 का 10% कितना होता है? 80 होता है। 800 का 10% कितना होता है? 80 होता है। लाभ कितने का हो रहा है? 80 का। तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 800 का 10% 80 होता है और लाभ हो कितना रहा है? 80 लाभ हो रहा है। अपना लाभ कितना हो रहा है? 80 लाभ हो रहा है। तो 80 वैल्यू किसकी? 800 की 10% की वैल्यू है कितनी? 80। क्योंकि आपने देखिए ये कितना है? 100, ठीक है। 800 क्या है? 100। 1000 का 10%, सो 800 का 10% कितना आ जाएगा? 80। 900 का 10% 90। इस तरीके से चलती है ये सीरीज। 800 का 10% कितना हो जाएगा? 80। तो 80 कितनी वैल्यू है? 10% की वैल्यू है। तो इसका हमारा 10% आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। जुड़ते रहिएगा ऑल इन वन क्लासेस के साथ। टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ। उम्मीद है आपका 4th ग्रेड के अंदर सिलेक्शन पक्का होगा। हमारी 4th ग्रेड की पूरी मैथ इस चैनल पे करवाई जाएगी। सपोर्ट कीजिएगा गाइस, हम आपके साथ है, कोई कमी नहीं आएगी, कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। 17 तारीख के पहले आपका सिलेक्शन के अंदर मैथ में कोई कमी नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।